ये चुनाव सभा थोड़ी का एक अब के चुनाव थोड़ो अनोखो है। चुनाव करावतन करीब 35-40 साल मन देखता हो गया। मैं नाथुराम जी मिर्दारो भी चुनाव देखियो, बारे हाथरिया राम नियाल जी रो देखियो और नेतावारो चुनाव देखियो। अब को कोई नहीं बढ़ा लेता और बात के अब के माने अड़मान ही ना रहना है। तो कई ने जवाब भी जो भाई क्यों सारा लोग जका आदमी सुने और इतो मजबूत आदमी सुनियो जको आज क्यों सको आम प्रदेश देश नहीं विदेश में भी चले के क्यों की जनता एक एड़े नेता ने सुनिया है जका संघर्ष बारी एक आमने सामने मिसाल है। ये बात हुनर बड़ी तकलीफ है। हूँ कई नेता नहीं कह रहे भाई ये तो बात खराब है। क्यों की जनता चुने एक मैं हरावा तो शायद मैं ही आज कूद पड़िया मैदान में भाई एड़े मिंदक रहा तो नो क्यों मैं तो एड़ो संघर्ष वालों आदमी को देखियो। आज पार्टी का नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष चुनाव बना के इन लोगों ने रख दिया है। सबसे ज्यादा तो मैं ज्योति जी की बात सुनना हूं। ज्योति जी वाली 2-3 बात तकलीफ के भी देखी मैं भी हाथ आज तक पहले चुनाव मायने लोकसभा सांसद में आता ज्योति जी हर गांव में हर अब के तो नाथुराम जी नाम वोट मांगो बस मेरा व्यक्तिगत मांगो व्यक्तिगत 4 बार मांगे और कई हालात है 5 बार में लोगों ने खंडे माता बंदूक आ रही त्यार ट्रेनिंग शुदा करी आज बंदूक रखी और के मैं हनुमान जी हराऊं। आ बात थोड़ी होतने रही है पर एक बात और भी की क्यों पहली बाई अबे भोजाई नहीं भाभी तो पहली बे तो दादे हरू गिरिया मिर्दा कोई बारे जान दियोगे क्यों सरी बोर्ड दे ना जका सुनी थी थे लोग बोर्ड दे जक सुनी थी। अब के विशेष कर एक बात रो ध्यान रखना और ये बात है मैं तो हाथ आया एक चीज तो पहल के बार थोड़ी गलतफहमी होगी हत्ता बोटो नेताजी खुद भी गलतियां करी के बे बारे ही बारे फिर यार क्यों सर एक मीटिंग करी आदमी रे बेड़ा बेटा गलती भी वे हो भी वे क्यों सर को नाम एडे संघर्षशील और नेता बनावता अपन कई साल लाग जाए और अब के जगह जका जोश कर है ना बन अब के एडो झटको दे दो ताकि क्यों की तरफ कोई आंगली उठार नहीं देख सके। मैं आई बात के आया हूँ आप भारी बात होनी मान सम्मान करियो। जय हिंद जय भारत। आगे की कड़ी में वर्तमान प्रत्याशी कनिका जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आग्रह कर रहे हैं। राम राम सा गुड़ा भगवान दास की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान भाइयों, आज गुड़ा में जो आपने आशीर्वाद दिया है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपने मान सम्मान दिया। वैसे तो गुड़ा का बहुत बड़ा योगदान है, जहां आज हम लोग पहुंचे हैं, नेताजी जहां पहुंचे हैं वहां गुड़ा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अठू ली डालो जो फटकारो ठोके ना वो ठेठता ही जावे। तो मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करने आई हूं कि आपके बीच में कांग्रेस और बीजेपी वाले विकास के नाम पे वोट मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि विकास तो चारों तरफ हो रखा है। अब गुड़ा के अंदर थोड़ी बहुत कीचड़ वाली बीच में रास्ते में से शायद इसीलिए हम लोग आ रहे थे तब देखा था, छोटा मोटा जो भी रह गया है वो हमारी जो आपकी अपनी आरएलपी पार्टी है उसी का प्रत्याशी ही आपके वो समाधान करवा सकता है, क्योंकि बीजेपी वाला कांग्रेस वाला 12 हवेला टाटा बाय बाय कर जाता रहे। 13 तारीख तक तो आपके बीच में मंत्री भी आएंगे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी फार्म भराने आए थे, अब पाछो दौरो करे। 15 दिन में 2 बार मुख्यमंत्री जी को यहाँ खींवसर में बुलाना, ये ताकत खींवसर की जनता की है। आप लोग इससे अंदाजा लगा लो, अभी तो आप चाहोगे तो प्रधानमंत्री जी भी आ जाएंगे। थोड़ा जोर लगाओ ना कि प्रधानमंत्री जी ने बुलाओ पे भी आ जी। बांगो इतो सुन है कि प्रधानमंत्री जी आज बात सीट तो पक्की आरएलपी की जोड़ी मावे। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगी, यहाँ गुड़ा के समस्त ग्रामवासी बैठे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी जो बाहर भी प्रवासी भाई भी रहते हैं उन लोगों को ये सोचना होगा कि हम जब बाहर काम करते हैं
हमें अगर किसी चीज की जरूरत होती है या हम किसी परेशानी में आते हैं तो हम लोग वहां नाम लेते हैं कि कहां से रहने वाले हो, कि हम नागौर के हैं, राजस्थान के हैं, नागौर के हैं, कि नागौर में कहां से हो, कि खींवसर के हैं। आप लोग जब खींवसर नाम लेते हो तो आपका सीना चौड़ा होता है, चाहे वो वोट भी नहीं देता हो लेकिन वो कहता है खींवसर से। और जब उस भाई को सामने से ये कहा जाता है कि अच्छा खींवसर हनुमान जी वाला, तो आप लोगों को जरूर ये पता होगा कि जहां भी जरूरत, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, जहां भी जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए कौन खड़ा है। आप लोगों को इस बात का याद रखना है कि जब 24 घंटे आपके बीच में, जब आपको चाहे रात, आधी रात को जरूरत पड़े तो आपके लिए कौन तैयार खड़ा है। आपके एमपी साहब ने और चाहे नारायण जी का कार्यकाल रहा हो, दोनों भाइयों ने ईमानदारी से आप लोगों की सेवा की है। हम लोगों का तो परिवार शुरुआत से ही राजनीति के अंदर, राजनीति नहीं, हम लोगों को बनाया ही आपने है। आज अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आज अगर नेताजी इतना बड़ा संघर्ष करते हैं तो उनके पीछे उनको पता है कि खींवसर पूरा खींवसर खड़ा है। आप लोग जब भी नेताजी बाहर, पिछली बार आपने ए जगह, अब बीजेपी वाला फिर है ना, ए के मां के 2000 की थोड़ी बहुत कमी रहेगी, अब के पूरी कर दे वहां तो बन आ भी बताए देनो है कि बी टाइम खींवसर की जनता थोड़ी आ सोच लियो कि नेताजी 12 फिरे, थोड़ो तो आए हैं कि आने वाली 13 तारीख तक मजबूती रखिए और उसके बाद सरकार अपनी होगी, एमपी भी अपना होगा, एमएलए भी अपना होगा और विकास इसी तरह से खींवसर में होता रहेगा। आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पर, इस बार तो 1 नंबर पे है, या महिला शक्ति भी बैठी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, ए भाई गणना इतना रोल तो महिला सबू ज्यादा अदा कर सके, के काकी नहीं फोन करनो है, बड्डी नहीं करनो है, बांग सासरिया नहीं करनो है, सब ने कर दीजो फोन, कोई लारे मत रही जो। तो ये रिश्तेदारी जो वो लोग निभा रहे हैं वो काम महिला शक्ति करेगी। यहाँ पे मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर विजय बनाएं। हम आपके बीच में हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद सा, राम राम। मैं एक एमपी साहब हूँ, मांग करूं कि मैं गुड़ा भगवान दास के कन्ने को निवासी हूँ, शंखवासी को, और एमपी साहब लोकसभा में तो मैदान साथ आवा पर विधानसभा में वोट देने मारो काम पड़ेगो नहीं। और नागौर विधानसभा रा विधायक महोदय मन लागे को नहीं कि मैं मांग करूं तो बा पूरी कर सके गई। मन एमपी साहब आप मत पूरा भरोसा है। और गुड़ा भगवान दास रे महीने आस पास रे 30 गांव लगभग ही गांव जुड़े और अटेरी युवारी और बच्चारी एक विशेष बड़ी मांग है। मैं आपको निवेदन करूं, आप मन नागौर तक आवे तो मैं एक छोटी मांग और करूं कि एक गुड़े रे महीने अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी एक आप और बनाओ, एक कॉलेज और एक डिजिटल लाइब्रेरी। मैं आपको निवेदन करना चाहूं, आप ये मांग ने पूरी करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी करिए और ये मांग ने भी पूरी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सांसद महोदय आप सबको आमंत्रित कर उद्बोधन दे करके आपको अनुग्रहित कर रहे हैं। गुड़ा भगवान दास के अंदर जोरदार जयकारा लगाएं। दादो जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की, बाबू जी महाराज की। उपस्थित हमारे नागौर के पूर्व प्रधान अक्काराम जी बागड़िया और मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी फिड़ोदा, लंबे समय से मेरी मदद ये लोग करते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि आप लोग, कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, ये अच्छे इंस्टीट्यूट नागौर के अंदर पढ़ने के नहीं है। और कैसे होंगे बताओ, बिना पढ़े लिखे लोग जो राजनीति कर रहे थे यहाँ पे, और जो ज्यादा पढ़ लिख लिए वो वापस नहीं आए, इसलिए नागौर बीच के अंदर रह गया। मैं आज ये घोषणा करके जा रहा हूं कि पांचोड़ी का महाविद्यालय तो खुलेगा ही खुलेगा, वो मेरी पहले की घोषणा है। और चूंकि नागौर विधानसभा क्षेत्र लोकसभा में मुझे वोट करता है और नागौर के सारे आसपास के गांव खींवसर में मेरे लिए पूरे प्रचार करते हैं, इवादा गांव में मारे भेड़ा ही मानू सबने, और मेरा गांव भी नागौर में आता है। तो मैं गुड़ा भगवान दास के अंदर कॉलेज खुलवा दूंगा आपके शीघ्र ही। और दूसरा,
लाइब्रेरी की बात की तो मैं एमपी कोटे से अभी हमारे पास कुछ कागज दिए थे, वापस आए नहीं। तो डिजिटल लाइब्रेरी जो 15 लाख रुपए के अंदर बनती है, वो मैं गुड़ा भगवान दास के अंदर उसकी भी घोषणा कर रहा हूं, वो भी निकाल दूंगा। ये चीजें हैं, आप देख लोगे आजकल में सोशल मीडिया पे। और हमें तो खुशी, आरएलपी की सीट थी, आपने लगातार जिताया। और भाजपा के अंदर जो उम्मीदवार है वो आरएलपी पार्टी से ही गया हुआ उम्मीदवार है। मेरी पीठ में छुरा घोंप के वो उस जगह जा बैठा जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप देखना, ऐसे व्यक्ति को जीता भी दोगे तो वहीं पड़ा मिलेगा जहां वो कर सकता है। ये कोई खुल के आपके लिए काम थोड़ी कर सकते हैं, ये तो पार करना चाहते हैं। एक हमारा खीमसर वाला प्रधान आप देखो कि कर्म कांड में कहना नहीं चाहता, और मेरे यहाँ तो कालू जी को पता है कुछ गलतियां अपने लोगों से हो गई कि ये अन्य से एक नया आदमी 5 साल के लिए परेशानी के लिए आ गया। इनका सारा इतिहास आप जानते हो। और ये स्टार प्रचारक है बीजेपी का। क्या है, एक तो जगदीश और एक रितपाल। तो हमारा हिसाब बोर्ड तो भगड़ा मिलती ला रहना नहीं चाहिए ना। कल ही गाड़ियां का कमीड उठाना मैं रितपाल जी बता, मैं समाचार कर दिया, मैं क्यों मना कर गाड़ काट दी ना तो मैं गाड़ी रोक मैं ऑटो फिर ध्यान रखीजिए। तुम्हारे हिसाब मैंने कौन दूसरी गाड़ियां शुरू कर दी, चाहे जी गाड़ काटे। तो मंच पे थोड़ा आप लोग ये भी कहो कि गाली गलौज मंच पे नहीं करे। हमारी बहन बेटियां भाषण सुनती है, ये अच्छा नहीं लगता, ये गलत परंपरा है। और पूरे इंडिया के अंदर हमारे समाज का भी नाम बदनाम हो रहा है। लोग कहे है कौन कार्टून, जो गाड़ी कौन है रहो कार्टून। राम सर पोमा सर में तो बच्चे पिछली बार खींच के ले गए थे, मुंडा में रेत भर दिए गए, बता रहा हूं आपको। अरे यार तुम्हें याद है क्या, राम सर में हुआ था। इन साइड में जाओ कौन है, क्या थली तो तालिबान है। तो कि तालिबान के तालिबान ही देखा काबू कोने आवे, तो काबू मतलब इनके हिसाब से नहीं चलती। कुचेरा और उस इलाके को कितना सड़क नहीं बना सके, कॉलेज नहीं बना सके, ढंग के इंस्टीट्यूट नहीं खुला सके। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है मेरे पैर पकड़ लेते हैं। कुत्ती को मैं लाया, रितपाल की मदद बेटे की मैंने करी, रोने लग गया था। और अब की बार तो हरिंदर जी की मदद भी नागौर में मैंने करी थी। जी बेटा इस बात की गवाह। तो भाई मैं तो सबकी मदद करता हूँ, किसकी नहीं करी बताओ। मदरनाओं की करी, 50 के नाम गिना दूं, लेकिन क्यों गिनाऊं।